नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर आप? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन करियर, जॉब एंड बिजनेस एंड नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वीडियोस को यूं ही लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ आंचलिक मैसेज आपके लिए क्या है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। चलिए देखते हैं डेक में क्या है करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँगी तो थोड़ा सा मन अशांत हो सकता है, किसी चीज़ों में आप स्टक हो सकते हो, डिसीजन में आप स्टक हो सकते हैं, हार्ट ब्रोकन हो सकते हो। अनएक्सपेक्टेड किसी से आप बहुत उम्मीद लगा के रखोगे तो वहाँ हार्ट ब्रोकन फेज दिख रहा है आपका, बट कुछ से कहूँगी सपोर्ट भी दिख रही है। तो ये वीक में पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस्ड कम दिख रहा है। जॉब पे अगर कहूँगी तो जॉब पे एक गुड लक भी दिख रहा है एंड एक क्लियरिटी भी दिख रही है। वर्किंग एरिया में कहूँगी कुछ लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ अचीव हो सक्सेस, तो कहूँगी उस कुछ लोग जेलस हो सकते हैं, पीठ पीछे गॉसिप हो सकती है कहूँगी, या अनसरी के स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी से झगड़े भी होने की चांसेस हैं, बट स्ट्रेस ना लें। कुछ जेलसी की वजह से चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी कुछ केसेस में हो सकती हैं। फाइनेंशियली कहूँगी लॉसेस नहीं है। बिजनेस काफ़ी फ्रूटफुल दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, बिजनेस में काफ़ी फोकस दिख रहा है, और डिसीजन मेकिंग में भी अच्छी एक क्लियरिटी रहेगी आपकी। तो आप काफ़ी हीलिंग फेज में हो आप। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहे हो आप, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। तो कॉन्फिडेंट कहूँगी लो मत करो, किसी की बातों से चोट खाने की ज़रूरत नहीं है, या कहूँगी अपनी क्लियरिटी रखने की ज़रूरत है। एंड अच्छे नंबर अगर कहूँ तो नंबर 6 अच्छा है। एंड अच्छे कलर कहूँ तो आपके लिए ब्राउन अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। इनके लिए क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये दोराहे वाले फेज़ में हैं, आपके लिए भी कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कहूँगी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ करो। देखो इनकी अगर फीलिंग्स में कहूँ तो आपकी चीज़ों को देखते ज़रूर हैं, ओल्ड फेस को भी देखते हैं, प्लस प्रोफाइल डीपीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा कहूँगी ये पर्सन मेमोराइज़ कर रहे हैं। बट कुछ चीज़ों को अगर कुछ कमिटमेंट की वजह से अगर चीज़ें हैं कि आप दोनों के बीच में कि हाँ आपको ये छोड़ के ये करना है, अगर ऐसी कुछ फेजेस चल रही है, ऐसी बातों की वजह से ये नो कॉन्टैक्ट फेज क्रिएट है, तो इसमें अगर कहूँ तो ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं एक होप डिज़ायर्स है कि कम बैक होगी रिलेशनशिप। तो सोचते ज़रूर हैं, बट हाँ किसी चीज़ को अगर छोड़ने की बात करें तो वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। देखो अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और एक पर्सन भी है जिसे आप दोनों के बीच में एक दरार है एंड छोड़ने की बात है, तो कहूँगी वहाँ पे भी एक कहूँगी छोड़ने की फेज़ नहीं है। लेकिन आपकी तरफ में भी एक्शंस में कहूँगी ओवर पॉजिटिव हैं, हील करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें शायद आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि जिसके वजह से शायद एक बाउंडेशंस क्रिएट हो गई है कि मैं ये नहीं कर सकता एंड आप कहते हो कि वो नहीं कर सकता। तो आई थिंक उस वजह से एक कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे कहूँगी ये हील कर रहे हैं खुद को। एंड आपकी तरफ में कहूँगी ये एक्शंस लेने के लिए फ़िलहाल नहीं सोच रहे हैं। पॉजिटिव ज़रूर हैं लेकिन एक्शंस नहीं, क्योंकि ये अब झुकना नहीं चाहते हैं। तो कहूँगी ये ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे।
देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात है, अगर ये अनब्लॉक भी करते ना तो ये कहूँगी ये आपके आपसे आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कैसी फेजेस में है या कितना सोचते हैं या मिस करते हैं, नहीं। ये प्रैक्टिकल सोच रख के कहते हैं ना वो चीज़ें, मतलब कर भी दिया तो फिर थोड़ी एटीट्यूड कंटिन्यू रहेगी, चांसेस तो हैं कि ये करेंगे। अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो हो सकता है अनब्लॉक करके बस ऐसे ही रैंडम नंबर्स छोड़ दे, वो भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। बट यहाँ एटीट्यूड कंटिन्यू रहेंगी एंड झुकने की कहीं भी ये नहीं है। एंड कहूँगी उस वे में रीयूनियन की फेजेस नहीं है। अगर बात भी होती है तो कहूँगी बातों में वैसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, इमोशंस। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड हाँ, स्टिल कहूँगी एक जनरल है, आप अगर मेरी अपनी रीडिंग अगर मेरे से कराना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।